हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटर वीलैन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटर वीलैन क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इंटर वीलैन को। अभी हम देखने वाले हैं इंटर वीलैन के बारे में। बेसिकली इंटर वीलैन क्या होता है, जो मल्टीपल वीलैन्स को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम इंटर वीलैन बनाते हैं। चल कर प्रैक्टिकल देख लेते हैं इंटर वीलैन का। उसके लिए हम पहले एक टोपोलॉजी बना लेते हैं। इंटर वीलैन के लिए हमें एक राउटर भी चाहिए होगा। ओके, यहाँ पे एक राउटर हमने ले लिया एंड स्विच ले लेते हैं। हम एक स्विच पे भी कर सकते हैं, दो स्विच पे भी कर सकते हैं। अभी एक स्विच पे ही करते हैं। एंड यहाँ पे कुछ एंड डिवाइसेस, जैसे मैं इन दोनों को वीलैन 1 में और इनको वीलैन 2 में रखना चाहता हूँ। दो वीलैन बना लेता हूँ, दोनों के लिए डिफरेंट नेटवर्क रहेगा। डिफरेंट नेटवर्क में इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे हम इंटर वीलैन का प्रैक्टिकल करके रन करा सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कनेक्शन बना लेते हैं इनमें। ओके, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4 एंड पोर्ट 5। इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके वीलैन डिफाइन कर लेते हैं। मैंने इसको वीलैन दे दिया, वीलैन, और इसको इसको हमने वीलैन जो असाइन किया है वो वीलैन 100 दे देते हैं, इसको वीलैन 200। वीलैन 100 नेम HR, वीलैन 200 नेम टेक। ओके, अभी हमने एक टोपोलॉजी बना ली है। अब चल के पहले IP असाइन कर लेते हैं सब पे। IP असाइन करते हैं। इसको हमने दे दिया 20 का 2 और इस PC को 20 का 3। इसको हमने 10 का दे दिया। 10 का 3 इसको दे देते हैं और इसको 10.2 दे देते हैं। और इस राउटर से जब भी हम नेटवर्क बनाएंगे तो यहाँ पे एक का नेटवर्क बनेगा 10 का, दूसरा नेटवर्क बनेगा 20 का। तो यहाँ पे इसको भी हम दे देते हैं 10.001 और इसका 10.002। तो इस पे जो हम इंटर वीलैन बनाएंगे उसको हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेट करेंगे .1Q प्रोटोकॉल के साथ, एक ही केबल में दो सब केबल्स बना करके। सबसे पहले तो हम वीलैन बना लेते हैं इन दोनों में। तो स्विच पे चलते हैं, पहले IP चेक कर लेते हैं IP असाइन है या नहीं। यहाँ पे IP असाइन नहीं है तो IP असाइन कर लेते हैं पहले। 2 10 3 इधर 20 का, ओके। गेटवे भी डालना है तो गेटवे हम सेम वही डालेंगे जो हमने वहाँ राउटर में उसके सब इंटरफेस को दिया है। इसके लिए हमारा जो सब इंटरफेस रहेगा उसका गेटवे रहेगा 20 का 1। यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं PC में, गेटवे में। इसके लिए भी 1 रहेगा। इसके लिए 10 का 1 है तो इसको हम 10 का 1 दे देंगे। ओके, अभी हमने IP असाइन कर लिया। स्विच पे चलते हैं और वीलैन बना लेते हैं। वीलैन कैसे बनाते हैं ऑलरेडी हमने शेयर कर रखा है आपको। enable config, VLAN 100 नेम HR। ओके, दूसरा VLAN बना लेते हैं, VLAN 200 नेम टेक। अब हमें पोर्ट असाइन करना है। हमारा जो VLAN 100 के लिए है वो PC में
पोर्ट 02 एंड 03 है और VLAN 200 के लिए पोर्ट 04 एंड 05 है। तो सबसे पहले कमांड चलाएंगे INT। अगर हमें सिंगल करना होगा तो हम एक इंटरफेस चलाएंगे, अगर हमें रेंज चाहिए तो INT रेंज चलाएंगे। ओके, एक बार एग्जिट करते हैं, कॉन्फ़िग पे जाके चलाना है इसको हमें। सो INT रेंज, और उसके बाद पहले हमें VLAN 100 वाले को, इन दोनों PC को VLAN 100 में असाइन करना है। तो क्या करेंगे, INT रेंज FA 0/2 से 3 तक, डन। देन एक कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। सबसे पहले मोड एक्सेस चलाएंगे, उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस। कौन से VLAN में ये दोनों पोर्ट एक्सेस करेंगे? सो VLAN हमने डाल दिया 100। ये दोनों हमारे जो PC हैं वो दो VLAN 100 में डाल दिए इसको, एग्जिट। दूसरे वाले को रन करा लेते हैं, INT रेंज FA 0/4 and 5। ओके, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, सॉरी। VLAN कौन सा रहेगा इस बार? हमारा दूसरा VLAN रहेगा, VLAN 200 वाला। सो इसको हम देंगे VLAN 200। डन हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार। सो VLAN कमांड चला के चेक कर सकते हैं पोर्ट असाइंड है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने पहला VLAN बनाया HR का जिसमें 2 पोर्ट असाइन किए, दूसरा VLAN बनाया टैग का जिसमें 2 पोर्ट असाइन किए हैं। ओके, सो अभी ये दोनों एक दूसरे के नेटवर्क में नहीं है, तो वैसे भी इसको चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक पैकेट ड्रॉप किया हमने, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो रहा है। तो इंटर VLAN के थ्रू इसको हम सक्सेस कराते हैं। मीन्स हम इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराते हैं विद डिफरेंट नेटवर्क में बिना राउटिंग के। सो राउटर पे चलेंगे, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, कॉन्फ़िग पे जाएंगे और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक केबल है, या तो आप इसको 2 केबल लगा सकते हो। हम एक केबल से सब इंटरफेस बना के करेंगे। तो कमांड चलाएंगे INT FA। मेन केबल हमारी कौन सी है? 0/0 की। सो INT FA 0/0.1। .1 मीन्स उस 0 का सब इंटरफेस पहला रहेगा। तो हमने दिया, यहाँ पे कमांड चलाएंगे encapsulation .1Q, और उसके बाद हम 0.1 वाले जो हमारा सब इंटरफेस है उसको कौन से VLAN में डालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे VLAN ID मांग रहा है, हम इसको .1Q जिसका IP हमने 10 का 1 डाला है उसको VLAN 100 में डालते हैं। सो यहाँ पे हमने डाल दिया 100। VLAN ID सिर्फ हमें डालनी है। सो 100 डाल दिया, और उसके बाद IP असाइन करेंगे। इस 0.1 के सब इंटरफेस को हमने IP दी 10 का 1 जो इस वाले रेंज में जाएगा। एंटर एंड नो शट कमांड चला दिया। ओके, नो शट कमांड चलाने के बाद एग्जिट करते हैं। फिर सेम INT FA 0/0.2 दूसरा इंटरफेस जिसको हम 200 वाले रेंज में असाइन करेंगे। सो encapsulation .1Q, और इसकी VLAN ID 200 है, हमने डाल दी। IP एड्रेस रहेगा 20 का, इस रेंज में 20 का 1 255.0.0.0। नो शट, एग्जिट करके अब हमें अपने मेन केबल को भी अप कर लेना है, क्योंकि सब इंटरफेस को अप करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम मेन केबल को अप ना करें। यहाँ पे कमांड चलाएंगे INT FA 0/0 और नो शट। मेन केबल अप हो गई है, हमारा काम हो गया है। अब अपने स्विच पे जाना है, एक ट्रंक कमांड चलानी है। किसके लिए? कि इसका ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड जो होगा कौन से पोर्ट से हो रहा है? राउटर से जो स्विच को जो केबल कनेक्ट कर रहा है, एक FA 0/0 जो यहाँ से है और 0/1 है। तो स्विच की तरफ जो केबल पोर्ट है वो FA 0/1 है। तो इसको हम स्विच पे जाके एक ट्रंक चला लेंगे, इनेबल कॉन्फ़िग INT FA 0/1 एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इससे हमारे सारी ट्रैफिक फॉरवर्ड होने लगेंगे। सो इतना करने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं।
और अपने पैकेट को एक बार ड्रॉप करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये सक्सेसफुल हो रहा है, ये भी सक्सेसफुल हो रहा है। सो इस तरह से इंटर वीलैन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट नेटवर्क में डिफरेंट वीलैन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करा सकते हैं।